हाय माय ब्यूटीफुल लियो बेबीज, वेलकम वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल बेस्टी सौम्या एंड आ गई हूँ आपके लिए यू वर्सेस देम की रीडिंग लेके। सो ये रीडिंग अगर आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, आप लव रिलेशनशिप में है या आपका किसी के ऊपर क्रश है और एल्स अगर हस्बैंड वाइफ है, आप ये रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हैं। यहाँ पे हम यू वर्सेस देम का इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं, सारी एनर्जीज चेक करने वाले हैं, फ्यूचर गाइडेंस सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग से कनेक्ट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर दो एंड बाकी लियोस को भी रीडिंग रिकमेंड होगी तो गुड कर्मा ऐड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ओके एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी लियो बेबीज, प्लीज बताइए इस कनेक्शन को लेके लियो की एनर्जी क्या है। ओके इस कनेक्शन को लेके लियो की एनर्जी क्या है। अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 टाइम्स, अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करिए। इस कनेक्शन को लेके लियो की एनर्जी क्या है डिवाइन। ओके इस कनेक्शन को लेके लियो की एनर्जीज क्या है। ओके बॉटम ऑफ द डेक, लव, एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट। ठीक है, आप जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स इस कनेक्शन को लेके क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, सो आपके पर्सन के साइड से क्या आ रहा है इस कनेक्शन को लेके वो देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन बताइए लियो के पर्सन का क्या एनर्जी है इस कनेक्शन को लेके। ओके द गोल्डन मिरर एंड द गोल्डन मिरर दोनों के साइड से सेम कार्ड, और देखो कैसे फ्लो होके कार्ड आया। क्या है डिवाइन, प्लीज बताइए इस कनेक्शन की एनर्जी, इस पर्सन की एनर्जी इस कनेक्शन को लेके। स्टैब्ड इन द बैक, लव कॉल। ओके बहुत ही ज्यादा मिररिंग एनर्जी आई है। मिररिंग मतलब मिरर क्या होता है, वो क्या दिखाता है, जो हम हैं वो हमको सामने से दिखा देता है। तो जब हम मिरर देखते हैं तो हमको हमारी परछाई दिख रही होती है ना। सो वही चीज यहाँ पे मुझे आप दोनों की एनर्जीज में दिख रही है, बहुत ज्यादा एक दूसरे को मिरर कर रहे हो आप लोग। अब यहाँ पे देखो दोनों की बॉटम ऑफ द डेक में लव की एनर्जी है, एक में एंगेजमेंट रिंग है। एंगेजमेंट रिंग डज नॉट मीन अ लिटरल एंगेजमेंट, बट ऑफ कोर्स जब एंगेजमेंट होती है तो जो प्यार होता है, एक एटर्निटी के लिए कमिटमेंट होती है ना, एक हायर कमिटमेंट होती है सोल टू सोल की। वही यहाँ पे लव कॉल के लिए है कि थिंकिंग ऑफ यू, लेटिंग यू नो अ मैसेज ऑफ लव। तो दोनों को जो है प्यार तो एक दूसरे से है, और दोनों के बैक ऑफ द माइंड में प्यार, इमोशंस, तकरार, मिस करना, या पता है कि एक वो जो बॉन्ड है वो हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन है, वो रहा है एंड कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ भी है अभी मन के अंदर। सो ये दोनों के लिए आ रहा है। अब मैं एनर्जीज एक्सप्लेन कर देती हूँ आपकी और इनके साइड से। देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 90 to 95% ऑफ जो यहाँ पे लोग हैं इनके डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहे अपने पर्सन से। ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर इवन कम्युनिकेशन अगर हो रही है तो वो जो लव की बॉन्डिंग होती है वो नहीं हो रही है। एक साइड से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, दूसरे साइड से उसको उतना रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा है, सेम तरीके से रिटर्न नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब मैं एक एक क्यों ऐसा बोल रही हूँ, मैं ये क्यों नहीं बोल रही कि आपके पर्सन ने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, क्योंकि बहुत मिररिंग एनर्जीज है तो दोनों के साइड से ही एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, अभी एक तो ये है कि आपको ऐसा फील होता है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं खत्म होने के अंजाम पे आ चुका है, लाइक अपने अंजाम पे आ चुका है। एंड इस कनेक्शन में सेकेंड चांसेस की जो हमारे पास वेज होते हैं वो अब बचे ही नहीं है। नाउ आपके जो पर्सन है उन पर्सन को, उस पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा पेन, सेपरेशन का शॉक लगना, या फिर जो 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी होती है ना टैरो की, कि ऐसा फील होना कि किसी ने पीठ पीछे आके वार कर दिया, वो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है आपके पर्सन के साइड से। तो इधर आपके पर्सन ने ये किया है या आपने ये किया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के अंदर टॉक्सिक ट्रेट्स रहे हैं, आपके अंदर भी टॉक्सिक ट्रेट्स हैं एंड आपको वो चीज़ों को देखना आँख खोल के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सो लियोज़ इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंटली, बहुत अच्छे से लेना, पॉजिटिवली लेना कि अपने टॉक्सिक ट्रेट्स हैं उनको हमको रिफर्बिश करना है एंड हमको जो है उसको पॉजिटिविटी के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि इट्स ओके, हर इंसान के अंदर होती हैं, खामियां भी होती हैं, कमियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, और कुछ समय होता है, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ ऐसे कनेक्शन होते हैं जो हमारे उन चीज़ों को ट्रिगर कर देते हैं, है ना। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमको रियलाइज हो रहा है तो बेस्ट थिंग, उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकती है उसको सही करने के अलावा। तो यहाँ पे ये चीज़ तो इस कनेक्शन में फॉर श्योर देखने को मिल रही है। आप दोनों के साइड से यहाँ पे बैक ऑफ द माइंड एक प्यार है, लेकिन फ्रंट में वो उतना नहीं है। एक साइड वन साइडेड रिलेशनशिप के बहुत चांसेस है, वन पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा दे रहा है, और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप वो पर्सन हो जिसने बहुत कुछ किया इस कनेक्शन के लिए, एंड आपके जो सामने जिस पर्सन से डील कर रहा है उसको लगता है कि उसने बहुत कुछ किया। तो आई डोंट नो अभी किसने किया है वो तो हमको नहीं पता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट दोनों को ही लगता है कि मैंने ज़्यादा किया, सामने वाले ने कम किया। नाउ लेट्स चेक कि इस कनेक्शन का म्यूचुअल वाइब क्या है, क्या म्यूचुअल एनर्जीज है इस कनेक्शन की, ये देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रहे हैं ना, आपको रीडिंग को क्लेम करना है तो आप 1212 लिख के इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए देखते हैं म्यूचुअल एनर्जीज इस कनेक्शन की क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज थी, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी आ गई हैं। म्यूचुअल एनर्जी क्या है डिवाइन इस कनेक्शन की, लियो और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी इस कनेक्शन की। जस्ट अ सेकेंड। आई डोंट नो, बहुत हैवीनेस है, बहुत हैवीनेस है एनर्जी से। बिल्कुल फील हो रहा है कि आप भी बहुत हैवीनेस फील करते हो अगर आप इस पर्सन के बारे में या इस कनेक्शन के बारे में सोचने लगते हो, तो आपको भी बहुत एक बोझ जैसा फील होने लगता है। सम ऑफ यू, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि आप लोग जो हैं फिजिकली अपनी बॉडी में चेंजेस देखने लगते होगे। माइट बी पॉसिबल एनजाइटी हो गई या फिर बैक पेन हो गया, अलग डिफरेंट रीजन्स में बॉडी के पेन, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आपको फील होंगी, आपको महसूस होने लगती हैं। ठीक है, ये कनेक्शन की म्यूचुअल एनर्जी क्या है डिवाइन प्लीज बताइए। 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, खुद को पीछे खींच लिया गया है, हायर कमिटमेंट से बच रहे हैं, प्यार है लेकिन डर है, फियर है। म्यूचुअल एनर्जीज में 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है, जैसा मैंने कहा कि दोनों में से लग रहा है कि बस मैंने बहुत बोझ ढोया है इस कनेक्शन का, मेरे ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, सारी जिम्मेदारी आ गई, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ा, मेरी किसी ने नहीं सुनी, मुझे ही सबकी सुननी पड़ी, और मैंने ही ये कनेक्शन को आगे बढ़ाया, आगे चलाया, वरना यहाँ पे जो है ये इतना अच्छा इतनी देर चल भी नहीं पाता। ये सिर्फ मेरे ही प्रयासों की वजह से हुआ है, मेरे ही पेशेंस की वजह से हुआ है। अब मैं बहुत थकान में हूँ, अब मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ हो सकता है। सो एक तरीके से मैंने एक लेटर ही लिख दिया जो पर्सन के साइड से लिखा जाता है। अगर आपको ऐसी कोई रीडिंग चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई टू मेक दैट रीडिंग की लव लेटर फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये चीज़ें भूल रही हैं। अब 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है। अब 4 ऑफ सॉर्ड्स एक हीलिंग है, तो इस कनेक्शन का म्यूचुअल एनर्जी ये है कि इस कनेक्शन को हीलिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा हीलिंग चाहिए इस कनेक्शन को। इस कनेक्शन को सेपरेट करके अपनी अपनी जो 2 इंडिविजुअल इस कनेक्शन में, उन दोनों को अपने अपने हार्ट चक्रा को हील करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के ही हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। थर्ड आई ब्लॉक हो गया है, क्राउन चक्रा ब्लॉक हो गया है। आप लोग को बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने मन को काबू करना होगा, और अपनी जो ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, इनसे जो है दूर जाना पड़ेगा, खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। 4 ऑफ सॉर्ड्स बोलता है कि अकेले रह रहे हैं, है ना, खुद से सब कुछ अकेले संभाल रहे हैं, खुद को अकेले संभाल रहे हैं, खुद के इमोशंस को ना किसी से हेल्प ले रहे हैं, ना किसी के पास जाके कुछ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये म्यूचुअल एनर्जीज इस कनेक्शन की देखने को मिल रही हैं मुझे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिविजुअल हीलिंग की। और एक अगर आपको फील हो रहा है कि आपका माइंड सेट नो मैटर कितना भी कर लो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर कितनी भी कोशिश कर लो आप पॉजिटिव ज़्यादा सोच नहीं पाते, नेगेटिव ही सोच आ रही है, तो आप उसके लिए हमारा 21 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज ज्वाइन कर सकते
सकते हो जो व्हाट्सएप के थ्रू होता है एंड कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 21 डेज़ लेकिन आपको कमिटेड रहना पड़ेगा और 21 डेज़ जो है आपको कम्प्लीटली इस चैलेंज को देना पड़ेगा। इट्स जस्ट कि आपको आपका आधे घंटा जो है इस चैलेंज को हर दिन देना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको डेडिकेशन लाना पड़ेगा, है ना, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी डेली के लिए। अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो, अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए रेडी हो, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना और अप्रोच करने के लिए रेडी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसमें। एंड ये ज़रूर लिखना कि आपने 21 डेज़ ग्रैटिट्यूड चैलेंज के लिए जो है मुझे मैसेज किया है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं इस कनेक्शन का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए जो हमारी लियो रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन से वो डील कर रहे हैं उनके साथ इस कनेक्शन का नियर फ्यूचर क्या है। सो लियो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कर लेना वीडियो को लाइक करके एंड कमेंट करके 1212। थैंक यू सो मच डिवाइन लॉर्ड। जय माता रानी। इस कनेक्शन का नियर फ्यूचर क्या है डिवाइन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ब्यूटीफुल। पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो है, बट आपने सुना ही होगा स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हड़बड़ी में कुछ नहीं होने वाला, फटाफट कुछ करना, मैजिकली कुछ हो जाए तो वो नहीं होने वाला है। स्लोली स्लोली यहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट दिखेगी इस कनेक्शन में। एंड काफ़ी लोगों के लिए तो ये है कि उनके सेल्फ में भी वो बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे। मतलब वो ये देखेंगे कि कैसे ये कनेक्शन उनको उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व जो है उसको निखारने में, उसको ग्रो करने में हेल्प किया। एंड दिल भले ही टूटा हो लेकिन जो पूरी पर्सनालिटी है उसका जो, जैसे हमको कहते हैं ना कि एक मेन कैरेक्टर वाइब दे दिया कि अभी हम सामने वाले पे बहुत डिपेंडेंट थे, बहुत टॉक्सिक हो गए थे क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था, या लव में ऐसा हमको इस तरीके की चीज़ें मिली कि हम उस वे में चले गए थे जो हम सच में नहीं थे, जो हमारी सोल की डिज़ायर नहीं है। लेकिन फिर आपने खुद के ऊपर वर्क किया और अब जो है आप इतने स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो कि आप दूसरों की भी हेल्प करते हो इन चीज़ों में। तो यहाँ पे मुझे वो मेन कैरेक्टर एनर्जी दिख रही है, बहुत सारे लोगों के लिए आएगी। और वो जो है ना, जब इस एनर्जी में आएंगे तो पैसे भी भरपूर अट्रैक्ट करेंगे, मटेरियलिस्टिक सक्सेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई ऑफिस में काम करना है, कोई बिजनेस जो है आपको चलाना है, उन सब में आप अपना 100% दोगे और उससे आपको रिटर्न भी 100% मिलने वाला है। और आप बहुत अच्छे से एक लग्जरियस लाइफ जो है वो जीने वाले हो। यहाँ पे अगर वो चीज़ें किए आप, तो यहाँ पे देखो फ्यूचर में ये भी दिख रहा है कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं जो आपका चाइल्डहुड, जो इनर चाइल्ड होता है ना, तो उसको जो ठेस पहुंची थी, उसको जो प्रॉब्लम हुई थी, जैसे मैंने कहा कि जब हम ऐसी जर्नी में होते हैं जहाँ पे बहुत ट्रिगरिंग चीज़ें होती हैं, हम खुद के टॉक्सिक ट्रेट्स बाहर लेके आ जाते हैं, हम खुद टॉक्सिक हो जाते हैं, तो जो हमारा इनर चाइल्ड है ना, वो उसके जो ट्रॉमास है ना, उसको हम रिविजिट करने लगते हैं। तो वो सब क्लियर आउट होंगे, वो सब आप क्लियर आउट करोगे। वो इनर चाइल्ड के जो ट्रॉमास हैं, वो ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो सारी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, उनको क्लियर आउट करोगे। एंड देन आप अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करोगे। अब ये लव उस पास्ट पर्सन से भी हो सकता है जिसके साथ आप कनेक्शन में रहे हो, या जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, या इससे भी कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, या फिर आप अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, तो या अगर ये आपके सोलमेट नहीं है, अभी आप जिनके साथ हो, या पहले अगर किसी के साथ थे वो आपके सोलमेट नहीं थे, तो एक नया सोलमेट भी आपकी लाइफ में एंटर करेगा। और अगर इन दोनों में से आपके सोलमेट कोई थे तो वो वापस से आपके लाइफ में आ जाएंगे। बट फर्स्ट आपको यहाँ पे कनेक्शन की जो वाइब है 4 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स की, जिसमें आप लोग को लग रहा है कि अभी आप लोग ही बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो उससे पीछे हटना पड़ेगा एंड अपने जो माइंडसेट है उसको चेंज करना पड़ेगा। इंडिविजुअल ग्रोथ भी हो रही है एंड जो इमोशनल ग्रोथ है वो भी हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में रीडिंग आगे बढ़ी है एंड आई एम सो हैप्पी दैट रीडिंग स्टार्ट हुई थी, जिसमें कि बहुत क्लमजी एनर्जीज थी, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरफा एनर्जीज थी। बट वही चीज़ आपको कैसे शेप करेगी, है ना, वही चीज़ आपकी लाइफ को, आपके जीवन को कैसे शेप कर रही है, आपके सोल को कैसे हायर पर्पस की तरफ लेके जा रही है, उसमें हम ये आखिरी आते आते हमने देख लिया। नाउ यहाँ पे हम एंजल्स एंड डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल एंड डिवाइन जो है वो इस कनेक्शन से रिलेटेड आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं आपको लेके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, जय माता रानी।
प्लीज़ बताइए लियो के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे प्यारे लियो बेबीज़ के लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन से रिलेटेड, जिनके लिए भी वो रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन से रिलेटेड। ओके, अगर यहाँ तक रीडिंग को देख रहे हो और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दो, एनर्जी एक्सचेंज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्लस अगर आप लाइक करेंगे तो आपको भी पता है कि यूट्यूब रेकमेंड करेगा दूसरे लोगों को ये रीडिंग, है ना। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इट्स अप टू यू। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो यहाँ पे लियो आपके लिए दो एनर्जीज आई हैं। पहली एनर्जी बोल रही है कि आपके ऊपर है, जैसा मैंने कहा कि अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से लेने जा सकते हो, है ना। आपको क्या आउटकम चाहिए यहाँ पे। अगर आप जो है अपने आप को हील और ग्रो करने के लिए रेडी हो, अपने आप को वो टाइम देने के लिए रेडी हो, तो आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर लोगे, बहुत कुछ। तो आपके हाथ में, अब बोलते हैं ना बॉल इज इन योर कोर्ट, सो बॉल इज इन योर कोर्ट। देखिए अभी आपको कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन यस, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर, वो पोटेंशियल है, तभी ना आपके ऊपर है सब कुछ। एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपने माइंड को काम रिलैक्स रखना है एंड मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, प्राणायाम करो, मंत्रा चैंटिंग करो, जो चीज़ भी अट्रैक्ट करती है। ग्रैटिट्यूड चैलेंज में पार्ट ले सकते हो, जो चीज़ भी अट्रैक्ट कर रही है, जिस चीज़ को करके मन को शांति मिल रही है, एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना। सो डू दोज थिंग्स, वो करो और अपने मन को शांति और अपने जो सोल है उसको, सोल को सेटिस्फाई करना, सोल को कंटेंट करना, वो ज़रूरी है। यहाँ पे आपको जो है आपके आंसर्स खुद ब खुद मिलने लगेंगे एंड आपको खुद ही फील हो जाएगा, गट फीलिंग स्ट्रांग हो जाएगी, इंस्टिंक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, इंट्यूटिवनेस बढ़ जाएगी एंड आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। सो अगर आपको कोई मैरिज मैच मेकिंग या न्यूमरोलॉजी से चार्ट एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजी से चार्ट एनालिसिस कराना है, या फिर आपको टैरो या रेकी हीलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती हैं। अगर आपको आपका नेम एनालिसिस कराना है या फिर मोबाइल नंबर एनालिसिस या कोई भी, आपको कुछ भी क्रिस्टल कंसल्टेशन से लेके परचेज करना, कुछ भी आपको ऐसे इश्यूज हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, या आपको इनमें से कोई भी सर्विस चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या। ऐसी रीडिंग मैं हमेशा लेके आती रहती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए सो दैट जब भी रीडिंग अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय माय वेरी प्रिटी लियो बेबीज।